नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दो इस वक्त जे की टीम हल्द्वानी की रामपुर रोड में मौजूद है। जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मानसून की जो बारिश है उसने दस्तक हल्द्वानी में दे दी है। इससे पहले प्री मानसून का जो दौर है हल्द्वानी में चल रहा था, लेकिन आज सुबह से ही लगातार जो बारिश है हल्द्वानी में हो रही है और मौसम विभाग की ओर से भी जानकारी दी गई थी कि जो बारिश है वो 27 जून तक जो दस्तक है मानसून दे सकता है, जिसके चलते आज हल्द्वानी में जो बारिश है वो होनी शुरू हो गई है। और जिस प्रकार से तमाम जो लोग हैं इसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी से राहत लोगों को मिली है, लेकिन ऐसे में जो तस्वीरें हैं इससे अलग भी नजर आ रही है। जिस प्रकार से हर साल का है कि हल्द्वानी में मानसून की दस्तक देते ही जो सड़कें होती हैं, जो गलियां होती हैं वो जलमग्न हो जाती हैं और उसी को देखने या उसी की पड़ताल करने आज एजेंट की टीम ग्राउंड में उतरी है। और हम हल्द्वानी की तमाम जगहों से आपको तस्वीरें दिखाएंगी। क्या हल्द्वानी का हाल है मानसून के पहली बारिश के दौर में, क्या कुछ हल्द्वानी में जो सड़कें हैं वो क्या पानी से भरी हुई हैं या नहीं, उसी की पड़ताल करने आज हम फील्ड में निकले हैं। और यदि मैं आपको अभी की लोकेशन बताऊं तो रामपुर रोड में सुरतिवाड़ी के थोड़े से आगे हम मौजूद है और यहाँ से जो तस्वीरें हैं ठीक उसी प्रकार से सामने आई जिसकी हमने उम्मीद की थी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से मानसून की पहली ही बारिश ने जो गलियां हैं वो जलमग्न कर दी है। यदि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस प्रकार से जो गलियां हैं वो नदी या बोलो कि तालाब यहाँ बनी हुई है, लोगों को भारी समस्या आने जाने में हो रही है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दूर जो महिला है वो आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी से लोगों को हो रही है। यहाँ तमाम गाड़ियों का आवागमन हो रहा है। ऐसे में जिस प्रकार से हालत अभी फ़िलहाल बनी हुई है वे बेहद ही ख़राब मैं यहाँ की बोलूँगी, क्योंकि जो पूरा जो गली है वो जलमग्न हुई पड़ी है। और क्योंकि यहाँ से हमको यहाँ पे खड़े हुए कुछ मिनट ही हुए हैं, 5 से 10 मिनट हमको यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी तमाम जो गाड़ियाँ लोग यहाँ से अपना आवागमन कर चुके हैं, आवाजाही कर चुके हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि जो ये मार्ग है ये बेहद ही व्यस्त मार्ग है। यदि मैं आपको जानकारी दूं तो मिली जानकारी के मुताबिक ये जो मार्ग है ये डहरिया की ओर जाता है और डहरिया के अंतर्गत ये पड़ने वाला मार्ग है। और ऐसे में यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं इस प्रकार से जलमग्न हुई, पूरी गली जलमग्न हुई पड़ी है। और उसके सामने भी यदि मैं इस गली की बात बताऊँ आपको, अपने गली की तस्वीरें देखिए, यदि आप इसके सामने भी देखेंगे तो आप यहाँ भी देख सकते हैं इस प्रकार से जो पानी का जो भराव है, जल भराव है, यहाँ भी हो चुका है। ऐसे में अब आगे देखते हैं इस रिपोर्ट में और कहाँ ऐसी स्थिति बनी हुई है, किस प्रकार से जो जल भराव है बाकी भी कहीं का सड़कों में हुआ है या यही एक गली है। वैसे तो जो आगे अगर हम जानकारी दें तो आगे हम सड़क देखते हुए आए हैं, वहाँ तो फिलहाल किसी प्रकार के जो नाले हैं वो भरे हुए नहीं हैं, किसी प्रकार के जो उफान नालों में नहीं आया हुआ है। मंगल पड़ाव में आमतौर में ये देखा जाता है कि हल्की बारिश से भी जो मंगल पड़ाव के जो नाले हैं उफान में आ जाते हैं, सारा जो कचरा है रोड में आ जाता है, लेकिन वहाँ फिलहाल तस्वीरें देखने को हमें नहीं मिली इस प्रकार से। लेकिन यहाँ ज़रूर जो ये नालियाँ बोलूँगी, माफ़ कीजिएगा, नाली तो नहीं है, ये जो गली है ये जलमग्न हुई है। चलिए अब आगे देखते हैं, वहाँ की तस्वीरें देखते हैं, वहाँ का हाल देखते हैं। हल्द्वानी आपको मानसून के पहले दौर में कैसे दिख रही है वो आपको दिखाते हैं। तो इससे पहले आपने रिपोर्ट में देखा होगा किस प्रकार से रामपुर के आगे जो एक रोड है, रामपुर रोड के आगे जो गली है वो कहीं ना कहीं जलमग्न हुई थी, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। उसके बाद हमने कहा था कि हम हल्द्वानी की तमाम जो जलमग्न हुई गलियां हैं, सड़कें, वो आपको दिखाएंगे। और बता दूं उसके बाद तमाम हम जगहों पे गए, लेकिन फ़िलहाल हमें किसी प्रकार से जल भराव हल्द्वानी की मुख्य सड़कों में तो देखने को नहीं मिला। लेकिन उसके बाद हमने जो अपनी रवानगी है वो रकसिया नाले की ओर की। बता दूँ हर साल मानसून में काफ़ी तबाही ये नाला जो मचाता है और जिसके लिए प्रशासन बहुत ही तैयारियां इस बार कर रहा था, किसी प्रकार का नुकसान ना हो इसके लिए तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा रही थी। लेकिन इस बार यदि मैं आपको हाल बताऊं, इस प्रकार से तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वही रकसिया नाला है जो हर साल उफान में आता है, तबाही मचाता है। लेकिन इस बार प्रशासन की जो तैयारियां है वो कहीं ना कहीं अभी तक तो मानसून की पहले दौर पे, मानसून की पहली बारिश में कहीं ना कहीं सफल जो साबित होती नज़र आ रही है। हालांकि हमने स्थानीय लोगों से बात की है, ऑफ कैमरा तमाम लोगों से बात की, उनका कहना है कि हर साल मानसून की पहली बारिश में ही जो नाला है पूरा ऊपर तक भर जाता है और कहीं ना कहीं उफान में आ जाता है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो तैयारियाँ प्रशासन की ओर से की गई थी, बार बार रकसिया नाला हो चाहे कलसिया नाला हो जो हर साल तबाही मचाता है, उस पर खासा जोर प्रशासन की ओर से दिया जा रहा था, ध्यान दिया जा रहा था। इनकी सफाई भी काफ़ी महीनों पहले से की जानी शुरू कर दी गई थी और कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि आज जो नाले हैं वो उफान में नहीं है। यदि आप अभी देखेंगे तस्वीरें तो किस प्रकार से एक
एक मतलब स्मूथली जो नाला है वो बह रहा है, एक बहाव के साथ, एक सरल बहाव के साथ जो नाला है वो बह रहा है। किसी प्रकार का जो उफान नाले में नहीं है। हालांकि अभी उतनी बारिश नहीं हुई है तो ये कहना तो उचित नहीं होगा कि आगे आने वाले मानसून के दौरों में भी जो नाला है वो ऐसा ही रहेगा और तबाही नहीं मचाएगा। लेकिन फ़िलहाल मानसून के पहले दौर में, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना था कि मानसून आते ही या बोलो कि प्री मानसून में ही कहने की जो नाला है वो आधा भर जाता है। और जिस प्रकार से आज सुबह से हल्द्वानी में बारिश हो रही है, ऐसे में तो जो नाला है पूरा ऊपर तक भर के उफान मचाता था, तबाही मचाता था, उफान में आ जाता था। लेकिन आज कहने का जो नाला है वो शांत है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो नाला है वो सही है, किसी प्रकार की परेशानी यहाँ पे नहीं हो रही है। हालांकि मानसून जैसे जैसे आगे को बढ़ता रहेगा वैसे वैसे शायद संभावना बने कि जो नाला है उफान में आए। लेकिन फ़िलहाल जो हालात हैं थोड़े सामान्य। लोगों से बात करते हैं। आप यहीं रहते हैं? जो ये नाला है, मानसून की पहली बारिश आज हुई है, इससे पहले प्री मानसून चल रहा था। ये नाला ऐसे ही रहता है कि हर साल उफान में आता था? आज कम है, इस बार कम है? इस बार कम है बेटा, इस बार कम है। हाँ, अभी तो शुरुआत हुई है। अब जब आता है तो तेज आता है। हर साल जब शुरुआत होती थी मानसून की, शुरुआत मानसून करता था तब भी ऐसा रहता था कि इस बार थोड़ा कम दिख रहा है आप लोगों को कि पिछले साल शुरुआत में ही उफान में आ जाता था? नहीं, शुरुआत में उफान में नहीं आता है, जब तेज बारिश होती है तब आता है। जिस प्रकार से इस बार सुबह से लगातार हल्द्वानी में बारिश हो रही है, ऐसे में नाला कैसा रहता था? ऐसे में तो आता ही है, आधा आधा आता है। मतलब इस बार कहीं ना कहीं कम है। हाँ, इस बार इस टाइम अब पहला बारिश तो हो रही है इस टाइम। पहली बारिश में मतलब कभी कम है। हाँ, पहली बारिश हो रही है। हर साल कैसी स्थिति रहती है इसकी? बहुत ऊपर तक आता है, ऊपर तक आता है। हाँ। क्या लगता है इस बार प्रशासन बहुत तैयारियां कर रहा है, सफाई काफी टाइम पहले से करनी शुरू कर दी गई है, क्या लगता है इस बार कैसे हालत रहेंगे इस नाले? क्या पता है, इसमें तो वही ऊपर वाला जाने, हम क्या बता सकते हैं इसके लिए। जिस प्रकार सफाई की गई है, सफाई की है, अब क्या पता झाड़ी हाड़ी कटने से सही ढंग से चले जाए नीचे को। बाकी साल झाड़ियाँ नहीं काटी जाती थी? हाँ, और साल नहीं कटी थी। और साल नहीं करती? हाँ, नहीं करती थी। जिस प्रकार से मैंने वो जानकारी दी कि कहीं ना कहीं इस बार प्रशासन ने खासा जोर रकसिया नाला, कलसिया नाले में दिया। और अभी हम रकसिया नाले में मौजूद हैं और बता इस प्रकार से महिला द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि और साल जो झाड़ियाँ हैं वो नहीं काटी जाती थी, लेकिन इस बार झाड़ियाँ काटी गई है, खासा ध्यान दिया गया है इस नाले की ओर। अब देखने वाली बात होगी क्या इस बार भी जो नाला है वो उफान में आता है, तबाही मचाता है, या कहीं ना कहीं इस बार जो प्रशासन ने जो एहतियातन बरते हैं, जो इसके लिए तैयारी की है, सफाई की, इस प्रकार से अगर आप अभी देखें तो किस प्रकार से एक भी जो झाड़ी है आपको नाले में नज़र नहीं आएगी। तमाम जो नाला है वो साफ़ किया हुआ है। अब उम्मीदें तो ऐसी जताई जा रही है कि जो नाला है वो ऐसे ही शांत रहेगा, भाव के साथ बहेगा। लेकिन जिस प्रकार से बारिश अपना रुख बदलती है, जिस प्रकार से बारिश की जो तीव्रता है वो बढ़ती है, मात्रा बढ़ती है, उससे ये निर्णय लिया जाएगा या उससे ये तय होगा कि जो ये नाला है वो उफान में आएगा या नहीं। लेकिन फ़िलहाल तो नाला शांत बहाव के साथ बह रहा है और इसको लेकर खासा अलर्ट हम भी रहने वाले हैं। बता दूं कि हर साल ये नाला है वो तबाही मचाता है, इसके लिए पल पल की अपडेट हम इस नाले की लेते रहेंगे। जो इस नाले की जो स्थिति से आपको रूबरू कराते रहेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जानकारी लेते रहेंगे कि यदि ये नाला उफान में जैसे ही आता है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। यदि उफान में नहीं आता है, जो बहुत अच्छी बात है यहाँ के लोगों के लिए भी, हल्द्वानी के लिए, क्योंकि जो नाला है काफ़ी तबाही मचाता है। ऐसे में हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। और लास्ट में फिर से बता दूँ, इस प्रकार से मैंने आपको रिपोर्ट शुरू करने से पहले बताया था कि हम आपको इसमें तमाम जो जलमग्न हुई गलियां, सड़कें हल्द्वानी की दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें जो मुख्य मार्ग में हल्द्वानी के कहीं भी जलभराव देखने को नहीं मिला है, तो सीधे हमने अपनी रवानगी रकसिया नाले की ओर की है। इसके अतिरिक्त यदि हमें फिर से कहीं जलभराव देखने को मिलेगा या किसी हल्द्वानी किसी सड़क में जलभराव देखने को मिलेगा तो वहाँ से भी आपको रिपोर्ट ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही। मैं अपनी सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।